बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम या अल्लाह तेरा शुक्र है में लिखते हैं, दुनिया में 3 जगह ऐसी हैं जहां आप ज़िंदगी की असल हकीकत जान सकते हैं। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी हसरतों, हमारी ख्वाहिशों और हमारी समाजी, मुआशरती और मुआशी तरक्की की हैसियत क्या है, और हमारी नफ़रतों, हमारी रकाबतों और हमारी दुश्मनियों की असल हकीकत क्या है। आप महीने में एक बार इन जगहों का विजिट किया करें, आपको अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों की औकात समझ आ जाएगी। मैं अक्सर इन जगहों पर जाता हूँ और किसी कोने में चुपचाप बैठकर ज़िंदगी की असल हैसियत देखता हूँ और फिर पूरी तरह चार्ज होकर वापस आ जाता हूँ। ये 3 जगह कब्रिस्तान, अस्पताल और जेल हैं। आप कभी अपना सबसे कीमती सूट पहने, शेव करें, जिस्म पर खुशबू लगाएं, जूते पॉलिश से चमकाएं, अपनी सबसे महंगी गाड़ी निकालें और शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में चले जाएं। आप एक कोने से दूसरे कोने तक कब्रों के कतबे पढ़ना शुरू करें। आप तमाम कब्रों का स्टेटस देखें। आपको महसूस होगा इन कब्रों में सोए हुए ज़्यादातर लोग स्टेटस के लिहाज से आपसे कहीं आगे थे। ये लोग आपसे ज़्यादा महंगे सूट पहनते थे, दिन में 2-2 बार शेव करते थे, इनके पास ज़्यादा महंगी परफ्यूम्स थी, ये इतालवी जूते खरीदते थे, इनके पास आपसे ज़्यादा महंगी और लग्जरी गाड़ियाँ थीं। लेकिन आज ये मट्टी में मिलकर मट्टी हो चुके हैं और कब्र का कतबा इनकी वह शनाख्त रह गया है। आपको महसूस होगा ये लोग रुतबे, इख्तियार और तकब्बुर में आपसे बहुत आगे थे। मक्खियाँ भी इनकी नाक पर बैठने से पहले 100 बार सोचती थीं। हवाएं भी इनके करीब पहुंचकर मोहतात हो जाती थीं। ये कभी इस ज़मीन, इस मुल्क और इस सिस्टम के लिए नागुज़ीर समझे जाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक सांस इनके फेफड़ों से बह निकली और वापस जाने का रास्ता भूल गई। और इसके बाद ये लोग दूसरों के कंधों पर सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे और ज़िंदगी इन्हें फरामोश करके वापस लौट गई। और अब इनका मर्तबा, इनके इख्तियारात, इनका तकब्बुर और इनकी नागुज़ीरियत 2 फुट के कतबे में समट कर रह गई। आप कब्रिस्तान की किसी शिकस्ता कब्र के सराहने बैठ जाए, अपने इर्द गिर्द फैली कब्रों पर नज़र डालें और अपने आप से ये सवाल पूछे, मेरे पास कितना वक्त बाकी है। आपको इस सवाल के जवाब में तारीकी, सन्नाटा और बेबसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप इसी तरह कभी कभी अस्पतालों को चक्कर भी लगा लिया करें, आपको वहां अपने जैसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे। ये लोग भी चंद दिन, चंद घंटे पहले तक आपकी तरह दौड़ते, भागते, लपकते और शोर मचाते इंसान थे। ये भी आपकी तरह सोचते थे कि ये जमीन पर एड़ी रगड़ेंगे तो तेल के चश्मे फूट पड़ेंगे। इनका भी ख्याल था ये पाँव मारकर जमीन दहला देंगे, और इनको भी ये गुमान था कि दुनिया का कोई वायरस, कोई जरासीम और कोई धात इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन फिर एक दिन जिंदगी इनके लिए अजाब बन गई। इनके पाँव, इनके हाथ, इनकी आंखें, इनके कान, इनका जिगर, इनका दिल, इनका दिमाग और इनके गुर्दे इनके साथ बेवफाई कर गए, और ये अपने ठंडे गर्म महलों से निकलकर अस्पताल के बदबूदार कॉरिडोर के मुसाफिर बन गए। आप अस्पतालों की प्राइवेट वार्ड्स और महंगे प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर जरूर लगाया करें। आपको वहां वो लोग मिलेंगे जो महंगे से महंगा डॉक्टर और कीमती से कीमती तरीन दवा खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बेबसी के आलम में अस्पतालों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इंसान डॉक्टर और दवा तो खरीद सकता है, लेकिन शिफा नहीं। ये लोग कुदरत के इस कानून के कैदी बनकर अस्पतालों में पड़े हैं। आप मरीजों को देखें, फिर अपने आप को देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और सेहत की इस मोहलत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। आप जेलों का चक्कर भी लगाया करें, आपको वहां ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे जो कभी आपकी तरह आज़ाद फिरते थे। ये रात के 3 बजे काफ़ी पीने निकल जाते थे। ये सर्दियों की यख ठंडी रातें अपने नरम और गर्म बिस्तर पर गुजारते थे, लेकिन ये किसी दिन किसी अपने हैवानी जज्बे के बहकावे में आ गए। ये किसी कमज़ोर लम्हे में बहक गए और तैश में, ऐश में या फिर खौफ में इनसे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई जिसकी पादाश में ये लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए, और ये अब जेल के मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आपको कब्रिस्तानों, अस्पतालों और जेलों में बेगुनाह, मासूम और इंतहाई शरीफ लोग भी मिलेंगे। ये लोग कभी कोई ज़ाब्ता, कोई असूल नहीं तोड़ते थे। ये इस कदर मोहतात लोग थे कि ये आब जमजम भी उबाल कर पीते थे। ये दूध, दही और मक्खन के लिए अपनी भैंसें पालते थे और देसी मुर्गी का शोरबा पीते थे। ये हमेशा रात 9 बजे सो जाते थे और सुबह 5 बजे उठ जाते थे।
और इनसे पूरी जिंदगी कोई बेतदाली, कोई गफलत सरजद नहीं हुई। आप ऐसे लोग भी देखेंगे जो आराम से अपने घर में सोए हुए थे, जो अपनी लेन में गाड़ी चला रहे थे या फुटपाथ पर अपनी सिमत में जा रहे थे। और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कानून का एहतराम किया। ये थाने के सामने गुजरते हुए सर झुका लेते थे और नीली पीली हर किस्म की यूनिफॉर्म को सलाम करके आगे जाते थे, और जो दूसरी जंग अजीम के दौरान बनने वाले कवानीन का भी एहतराम करते थे, और जिन्होंने आज भी साइकिल पर बत्ती लगवा रखी थी। और फिर ये लोग दूसरे करदा जराइम में महबूस हो गए। ये बुरे गुनाह होने के बावजूद कानून के ना खुलने ना टूटने वाले दांतों में फंस गए। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो खीरा काटने से पहले इसे डिटोल से धोते थे, लेकिन ये लोग भी अस्पताल के मुस्तकिल मेहमान बन गए। और ऐसे लोग भी जो फुटपाथ पर दूसरों की मौत का नवाला बन गए, जो किसी आवारा गोली का निशाना बन गए, या फिर इनके सर पर कोई त्यारा आकर गिर गया। आप इन लोगों को देखिए और इसके बाद अपने ऊपर निगाह डालिए और फिर सोचिए ये त्यारा आप पर भी गिर सकता है। दूसरी लेन से कोई गाड़ी उड़कर आपके मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी पर भी गिर सकती है, और डॉक्टर अचानक आपको भी कैंसर का मरीज डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आपके दिल के अंदर भी अचानक दर्द की एक लहर दौड़ सकती है और आपको कलमा तक पढ़ने की मोहलत नहीं मिलती। ये सब कुछ हमारे साथ हो सकता है, ये हम भी हो सकते हैं। लिहाजा आइए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इस मोहलत को, अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर इसका शुक्रिया अदा करें। और कभी कभी जेलों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में भी 1 घंटा गुजार लिया करें, क्योंकि ये 3 ऐसी जगह हैं जहां गए बगैर हमें जिंदगी की असल हकीकत, अपनी औकात और अल्लाह ताला की मेहरबानियों का अंदाजा नहीं हो सकता। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफूर रहमानी। दौरान मुतालिया बहुत सी तहरीरें ऐसी निगाह से गुजरती हैं जो मेरा दिल करता है कि आपसे भी शेयर करूं। आपको अगर मेरी ये काविश अच्छी लगे तो मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप भी अपने दोस्तों में मुस्बत तब्दीली के ख्वाह हैं तो इसे ज़रूर उनके साथ शेयर करें। शुक्रिया।